Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. 25 साल और इन 25 सालों में इनकी फिल्मों ने हमें हंसाया, हमें रुलाया और हमें नचाया भी। रवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। थैंक यू सो मच फारिस। 25 साल, इतनी सारी फिल्में, एक और बेहतरीन ट्रेलर, क्या कहेंगी? लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है इस ट्रेलर को। जी, जो रिएक्शन हमें ट्रेलर से मिला है बहुत ही ओवरवेलमिंग रहा है और बहुत सारे हिट्स मिले हैं हम लोग को। और आई थिंक जो हम इस फिल्म के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, हम सोचते हम थोड़े कामयाब हुए हैं, क्योंकि जो रिएक्शंस मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कशंस शुरू हो गए हैं। एक्चुअली देयर आर फ्यू यंग मैन हु एक्चुअली सैट एंड प्लेड द ट्रेलर एंड शोन देयर रिएक्शन। सम ऑफ देम हैव टीयर्स इन देयर आईज, सम ऑफ देम आर गेटिंग गूज बम्प्स एंड दे एक्चुअली सेइंग कि हाँ, हमारे देश में अब स्थिति ऐसी हो गई है जहाँ समय आ गया है हम अपनी लड़कियों के बारे में सोचें, जो हमारी लड़कियाँ असुरक्षित हैं, जो सेफ़ नहीं फील करती हैं, और वाकई ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो when the youth sits up and starts talking about it and having a discussion, ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम थोड़े कामयाब हुए हैं ये मैसेज पहुंचाने तक। रवीना मैम, ये कहना सही होगा कि बहुत समय से आपने फिल्में की बट छोटे छोटे रोल्स किए, इसके बाद ये फिल्म आपको ज़्यादा भाग गई, इसकी वजह से आप अभी फुल फ्लेज फिल्म कर ऐसी बात नहीं है। मुझे फुल फ्लेज फिल्म्स भी मिले, चाहे वो गुलाब गैंग हो या बहुत सारी ऐसे स्क्रिप्ट्स आए जो मैंने एक्चुअली नहीं किए। शोभना 7 नाइट्स भी एक ऐसी फिल्म थी जो फुल फ्लेजेड थी, लेकिन वो कमर्शियल रिलीज़ के लिए नहीं थी, दैट वाज ओनली फॉर फिल्म फेस्टिवल्स। मैं ऐसी फिल्में करना चाहती थी जो कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू जाए, एंड वो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए एज एन एक्टर टू बी एबल टू डू अ फिल्म जो मुझे चैलेंज करे, जो मैं पहले नहीं कर चुकी हूँ। नहीं तो वही कॉमेडी, वही ऐसे, वही फलाना डिमका अगर करूँ तो उसमें मज़ा क्या है। तो एक ऐसी फिल्म, एंड आई थिंक कि मैं एक्चुअली मेरे अंदर की बात यह है कि आई एक्चुअली बिलीव इन अ लॉट ऑफ सोशल एक्टिविज़म। मैं काफ़ी NGOs वगैरह के लिए काम करती रहती हूँ, तो मुझे लगा कि इफ़ आई डू अ फुल फ्लेजेड स्ट्रॉन्ग फिल्म, इट शुड बी समथिंग विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज जो लोगों तक पहुँचे, एंड दैट इज़ वाई आई सिलेक्टेड मात्र, क्योंकि इट इज़ समथिंग दैट आई बिलीव इन। रवीना मैम, कितना चेंजेस देखती हैं आप उस 25 साल के करियर में बॉलीवुड में, जहाँ पे एक समय था जहाँ पे सिर्फ हम मर्दों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी हीरो बनने की। अब देखें पिछले कितने महीनों से हम सिर्फ देख रहे हैं कि महिलाओं को भी लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी भी फिल्में आ रही हैं, लोग देख रहे हैं। ये अच्छा है कि हमारे इंडस्ट्री में तो बदलाव आया है, एंड आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट साइन, बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ऐसी इंस्पिरेशनल फिल्में आ रही हैं और हमारी जो एक्ट्रेसेस भी हैं वो भी इतनी मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच गई हैं जो वो ऐसे किरदार निभा रही हैं जो आर कैरिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, एंड विद द सपोर्ट ऑफ ऑल आर स्टार्स, चाहे वो पिंक हो या नीरजा हो या NH10 हो या शबाना हो या अब मात्र हो। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि हम ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं जो एक्चुअली फॉर आवर सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, और एक मैसेज लेकर आ रहे हैं हम। क्योंकि जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ, हम एक्टर्स हैं, हम पॉलिटिशियंस नहीं, हम लॉ मेकर्स नहीं हैं, हमको एक ही माध्यम आता है, वो है फिल्म का माध्यम, और इसके ज़रिए अगर हम कुछ अपने सोसाइटी के लिए करें तो आई थिंक इट्स ग्रेट। मैम, रियल लाइफ में कैसी मॉम है? टाइगर मॉम है या हमने जैसे ट्रेलर में दिखा वैसी एकदम धाकड़? वेल, आई एम नॉट वेरी स्ट्रिक्ट मॉम, बट एक मॉम होना बहुत ही नेचुरली चीज़ आ जाती है, तो ऐसे हम अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आई एम स्ट्रिक्ट, आई एम दिस, आई एम लविंग और आई एम फन, बट या आई मीन माई चिल्ड्रन आर माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे कंसिडर मी माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैं कुछ अच्छा ही कर रही होंगी। ऐसी फिल्में आजकल के ज़माने में, जब हमारा जो सेंसर बोर्ड है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो कहीं टेंशन होता है, कहीं थोड़ा सा? वो डर बिल्कुल है। ये अच्छा सवाल किया आपने, और हम बल्कि अपने सेंसर बोर्ड से दरख्वास्त ही कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि अब लोगों को मीठी गोलियां देने का टाइम बंद हो गया है, कि वी आर शो कोटिंग एवरीथिंग एंड शोइंग इट। तो जब तक हार्श रियलिटी आप कभी ना कभी नहीं दिखाओ, हम ऑलवेज, हमारी एज अ सोसाइटी विल बी इनडिफरेंट, कि ऐसी चीज़ें हम लोग के साथ होती नहीं हैं, तो सिर्फ बाहर वालों के साथ होती हैं। तो वी आर रिक्वेस्ट इज़ टू लेट दिस मैसेज गो across to as many people as they can, but we are expecting a lot many cuts in this film because like I said, it's a very strong film. मैम, इसके बाद कोई और फिल्म टीवी पे तो आप छा ही रही हैं वापस एक बार, और कोई फिल्म और कोई प्रोजेक्ट? वेल, फ़िलहाल मैं समझती हूँ यही बहुत कुछ है जो मैं कर रही हूँ। तो अभी सबसे बड़ा कलाकार 8 अप्रैल को सोनी टीवी पे स्टार्ट हो जाएगी, और अब फिर मात्र 21 अप्रैल को आएगी। तो ऑलरेडी आई हैव टू मच हैपनिंग ऑन माई प्लेट, तो आगे देखते हैं क्या होता है। आई हैव नेवर प्लान्ड माई लाइफ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैम, जाते जाते फैन से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि जिस माध्यम को हमने चुना है और जिस तरीके की फिल्म मात्र हमने बनाई है,
ये एक फिक्शन है, एक स्टोरी है, लेकिन ये किसी की रियलिटी बन सकती है, क्योंकि इसमें हमने कॉमन मैन के फ्रस्ट्रेशंस दिखाए हैं कि किस तरीके से उनको न्याय नहीं मिलता है या उनका विश्वास उठ रहा है विद द लॉ. सो व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, बट दिस इज़ नॉट समथिंग वी कंडोन. हम कभी ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि टेक लॉ इन टू योर ओन हैंड्स, कानून को अपने हाथों में लो, क्योंकि उससे भी कुछ वो हल नहीं है. बट स्टैंड अप एंड फाइट फॉर योर राइट्स. एंड जितने यूथ हैं जो देख रहे हैं, प्लीज़ ट्राई एंड मेक अ डिफरेंस ऑन योर ओन, इन योर वर्क प्लेस, in the areas that you go daily, whether you're working, you're in college, you're in classrooms, you're in hostels. Try and make a difference. See that your female colleagues or friends are with you and they're safe, and be alert, because you and me together we can make a difference, and then only we can expect the society to change. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. बेस्ट ऑफ लक आपको मूवी के लिए. थैंक यू सो मच मैम.